नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स वन में और मैं आपका दोस्त विकास। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है इसरो। इसरो क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको पूरी जानकारी दूंगा और उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूंगा, जिससे आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे क्या सीख पाए हैं वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसरो क्या है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम या शोधों की वह इकाई है जो उनकी देखरेख करती है। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को बेंगलुरु में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई जी थे, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, विक्रम अम्बालाल साराभाई जी का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हुई थी। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु भी डॉक्टर भाभा होमी जाकिर भाभा जैसी रहस्यमयी हुई थी। दोस्तों, इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान जी हैं, जिनका पूरा नाम है कैलाश वादिबू सिवान, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था। दोस्तों, इसरो की दो प्रमुख इकाइयां हैं अंतरिक्ष केंद्र की, जिसमें पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज और दूसरा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल का है। दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसका वजन 360 किलोग्राम था और यह 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। किंतु एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, भारत का वह सैटेलाइट जो अपनी कक्षा में पहली बार स्थापित हुआ था वह था सन 1980 में रोहिणी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी 2017 को हमारे देश की अंतरिक्ष संगठन इसरो ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 104 सैटेलाइटों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था और इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के पास था, जिसने सन 2014 में 37 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जो 104 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए थे उनमें केवल इंडिया के 3 यानी कि 3 सैटेलाइट अपने थे, बाकी 101 बाहर या दूसरी कंट्रियों के थे। दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम इनकॉस्पर की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1962 में किया गया था। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रमा पर एक चंद्रयान 1 भेजा गया था, जो कि रॉकेट PSLV-C11 के द्वारा भेजा गया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष श्री जी माधवन नायर जी थे और यह प्रोजेक्ट 380 करोड़ की लागत में संपन्न हुआ था। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 यानी कि अपनी लास्ट ईयर दक्षिणी ध्रुव पर भेजने के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया था, जिसको सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 के द्वारा भेजा गया। परंतु दोस्तों, कुछ निराशा के कारण या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अंत में हमारे लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने पर, जबकि वह चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर दूर रह गया था और हमारा ये प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हो पाया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि GSLV क्या है। GSLV का मतलब हुआ सर, स्टैंड करता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये एक रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के काम आता है। इसी तरह PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज की थ्योरी और अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है 15 सितंबर 1970, बी 15 अगस्त 1963, सी 15 अगस्त 1969, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 3 सेकेंड, सोचिए एक बार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसरो के संस्थापक और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, सतीश धवन, बी विक्रम साराभाई,
सी जी माधवन और डी ओडोपी रामचंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विक्रम साराभाई, जो इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे और फाउंडर भी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसके ऑप्शन है आपके पास आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी और डी जीसैट। तो दोस्तों भारत के द्वारा प्रथम उपग्रह कौन था? याद करिए, अभी मैंने बताया था, वह था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ठीक 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 को ये वापस अपने आ गया था। और ये किसकी मदद के द्वारा भेजा गया था? ये सोवियत संघ की मदद से द्वारा भारत ने अपना प्रथम उपग्रह भेजा था। ठीक है, चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी तिरुवनंतपुरम, सी नई दिल्ली और डी मुंबई। दोस्तों इसका सही आंसर है बी तिरुवनंतपुरम, जो कहाँ पर है? केरल में। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का पहले जो नाम था वह था थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, किंतु यह नाम जो आपका रहा है 1962 तक रहा है, और उसके बाद विक्रम साराभाई के नाम से इसको हमने विक्रम साराभाई सेंटर रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने कितने सैटेलाइटों को एक साथ प्रक्षेपित किया था? वेरी सिंपल आंसर 104, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के केवल उसमें 3 थे और 101 विदेशी सैटेलाइट थे। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने मिशन MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसरो ने जो मिशन मंगल या मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह 6,660 लाख किलोमीटर का परिक्रमा करके 24 सितंबर 2014 को मंगल की सतह पर या मंगल की कक्षा पर पहुंच गया था। और इसका क्या मेन कारण था आपको बताएंगे क्यों किया गया था। तो इसे मंगल की सतह का अध्ययन करना, वहाँ पर होने वाले वातावरण, वहाँ पे भौतिक परिस्थितियों को अध्ययन करने के लिए इसरो ने इसे लॉन्च किया था। तो आपको याद रखना है क्या डेट है? 5 नवंबर 2013 को मिशन MOM लॉन्च किया गया था। बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की ओर। पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह का क्या नाम था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है IRS, B IRS-1A, C GSAT-3, D IRC-11। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है IRS-1A, जो 17 मार्च, दोस्तों याद रखना ये तारीख, 17 मार्च 1988 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे आठवें प्रश्न की ओर। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था जो चंद्रयान था वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, वह था PSLV C11 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी लॉन्च करने की तारीख थी 22 अक्टूबर 2008। तो इसका बी क्वेश्चन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 2019, 21 अगस्त 2018, सी 22 जून 2019 और डी 21 जुलाई 2018। तो दोस्तों कब किया गया था आपको पता होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 22 जुलाई 2019। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि जो चंद्रयान-2 था इसके 3 सेक्शन थे, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक आपका रोवर था। ऑर्बिटर का काम होता है अपनी कक्षा में घूमना, लैंडर का काम होता है किसी सतह पर लैंडिंग करना, और जो रोवर होता है उसका काम होता है उससे बाहर निकल के उस पर टहलना या घूमना। तो
जो हमारा लैंडर था उसका नाम क्या रखा था, आपको पता होगा, उसका नाम था विक्रम, लैंडर का। और दोस्तों जो हमारा रोवर था इसमें, उसका नाम था प्रज्ञान। किन्हीं टेक्नोलॉजी कारणों के कारण चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर रह जाने से पहले ही हमारा संपर्क हमारे लैंडर विक्रम से टूट गया था। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस मिशन में जो धनराशि खर्च हुई थी भारत सरकार की, वो थी 960 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है DRDO, बी इसरो, सी VLC, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम था वह इसरो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं, इनसे 3-3 युवा वैज्ञानिकों को बुलाकर ऐसे टोटल 110 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जिसका उत्तर के सिवान जी, जन वर्तमान अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, उनके द्वारा इसरो में होने वाली गतिविधियां और भविष्य में होने वाले प्रयोगों को लेकर बातचीत की थी। और इसका क्या उद्देश्य था, भारत में नए वैज्ञानिकों की सोच को बढ़ावा देना और उनको मौका देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उसके लिए ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी जयपुर। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है पहला, श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ पड़ता है, ये अपने आंध्र प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसको हम लोग श्रीहरिकोटा रेंज भी कह देते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के लिए पहला उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैक्षिक जो अपने गतिविधियां हैं उद्देश्य के लिए सन 2004 में एक उपग्रह भेजा गया जिसका नाम था एडुसैट, यानी कि ऑप्शन बी। इसको 2004 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और इसके लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की ओर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके लिए ऑप्शन ए है एस पांडियन, बी सतीश रेड्डी, सी रामकृष्ण माधवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर इसका है ए एस पांडियन। और इसमें जो ऑप्शन बी है सतीश रेड्डी, तो आपको पता ही होगा ये हमारे DRDO अध्यक्ष हैं। ठीक है, और रामकृष्ण माधवन मैंने ऐसा ही एक ऑप्शन ले लिया है और डी में तो कुछ है ही नहीं। तो आपको याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष श्री एस पांडियन जी हैं। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। भारत में रॉकेट मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए के सिवान, बी आर माधवन, सी सतीश रेड्डी, डी विक्रम साराभाई। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ मैं इसमें बता दूं, कुछ मेरे मित्र कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दो नाम हैं, एक रॉकेट मैन और एक मिसाइल मैन। तो दोस्तों इसमें अंतर साफ साफ है। जो रॉकेट मैन का नाम है भारत में वो डॉक्टर के सिवान यानी वर्तमान अध्यक्ष इसरो के हैं, उनसे कहा जाता है उपनाम। और जो मिसाइल मैन नाम है आपको पता है वो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रॉकेट इसरो से छोड़ा जाता है तो उसके अध्यक्ष कौन है? इसरो के सिवान। और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी। तो दोस्तों आज का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़ते हैं उसकी ओर। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? इसका ऑप्शन है सूर्य-1, बी भास्कर, डी आदित्य L1 और सी आदित्य L1 और डी सन-11। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आदित्य L1, जिसकी शुरुआत इसरो के द्वारा की जाएगी। और ये किसके लिए की जाएगी? सूर्य की ऊपरी सतह के अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों मेरी आज की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया हुआ वीडियो पसंद होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी कुछ अलग और हट के सब्जेक्ट लाने वाला हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें। धन्यवाद।